खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। न्यूज आपके, जरूरत की खबर वाले का जो कि ऑन था, उसको यूज करके लोगों के अगर जहन में फतूर आ गया तो वो दुकान को आग लगा सकते हैं। दे आर नॉट विलिंग टू इनिशिएट अ डायलॉग विद अस, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि खातून की जान जो है वो खतरे में है। प्रोटोकॉल सबसे पहले ये होता है कि जिसके ऊपर इल्जाम लगा उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। थर्ड चीज ये आ जाती है कि आपने मॉब को कंट्रोल करना है। 1 साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। वन 130 के करीब एक 15 की कॉल चलती है कि पाकिस्तानी चौक जो कि इचरे की हदूद के अंदर आता है, वहाँ एक खातून ने नाजेबा लिबास पहना हुआ है और उसके ऊपर कैलीग्राफी हुई हुई है और उससे रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए हैं और लोगों ने उसको घेर लिया है। उसने बहुत बहस मुबाहिसा किया और उसे घेर लिया गया है। जो कॉलर था वो अनोनिमस था। हम लोग जब हम मौके पे उस पहुंचते खातून हैं, की तरफ से यानी कि कॉल नहीं आई, उस खातून रेस्क्यू की के तरफ लिए। से कॉल नहीं आई रेस्क्यू की। अच्छा, जब वो हम लोग पहुंचते हैं मौके के ऊपर तो हमें नज़र आता है कि खातून जो है वो डर के दुकान के अंदर बैठी हुई है और उसे ये कहा जा रहा है कि तुम अबाया पहनो और जो तुमने पहना हुआ उसे उतारो। तो उधर फिर हम उसको जो है कहते हैं कि आप अबाया पहन लें, जो आपने पहना हुआ है अभी इसको ना उतारें, बाद में हम लोग पुलिस स्टेशन जाके देख लेते हैं। स्ट्रीट्स जो है वो बहुत तंग है, शॉप्स के ऊपर शॉप चढ़ी हुई है। अगर आपने कभी उधर विजिट किया हो तो उधर बहुत ज़्यादा लोग यकदम इकट्ठे होना कोई बड़ी बात नहीं है। उधर हमें एक खौफ था कि जो बाहर स्टोव है ना शवरमे वाले का जो कि ऑन था, उसको यूज़ करके लोगों के अगर जहन में फतूर आ गया तो वो दुकान को आग लगा सकते। और अभी उससे किसी ने ये नहीं पूछा कि तुमने जो लिबास पहना हुआ है उस पर लिखा क्या हुआ है। बाहर मॉब जो खड़ा हुआ है उसने ये नहीं देखा कि जी लिखा क्या हुआ है, पहले हमें ये तो बता दें, उसकी ट्रांसलेशन कर दें। उधर इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। इन कंसिडरिंग यू आर डीलिंग विद द मॉब, नोबडी वाज विलिंग टू लिसन टू अस। और यहाँ सबसे बड़ा जो खौफ हमें था वो यही था कि इफ़ गॉड फॉरबिड दे आर नॉट विलिंग टू इनिशिएट अ डायलॉग विद अस, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि खातून की जान जो है वो खतरे में है। 1 साल से हम लोग इधर ईएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जो हमने चीखो पुकार की वो हमें करनी इसी वजह से पड़ी ताकि लोग जो हैं वो हमारी बात सुन लें और हम जो सफ़र हमने तय करना है जो कि ज़हनी तौर पे बहुत लंबा था, देखने में बहुत छोटा था, शॉप से गाड़ी तक का वो, और फिर गाड़ी को हमने मेन रोड पे जो पहुंचाना है वो हम सुकून से पहुंचा। इस तरह की कॉल्स को हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इवन इफ वी आर इन अ मीटिंग ऑफ अ सीनियर ऑफिसर, वी लीव दैट मीटिंग, वी गो टू दैट कॉल। प्रोटोकॉल सबसे पहले ये होता है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। थर्ड चीज़ ये आ जाती है कि आपने मॉब को कंट्रोल करना है। हम लोग यहाँ अनफॉर्चुनेटली अपनी गाड़ियाँ नहीं पहुँचा सकी या क्विक रिस्पॉन्स फोर्स उतनी जल्दी नहीं पहुँचा सकी क्योंकि अंदर करके था जितनी जल्दी पहुँचनी चाहिए थी। लेकिन थर्ड हमारा जो प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि वी इमीडिएटली जो मुतलका करीबी थाने की गाड़ियाँ होती हैं उनको हम इंश्योर करते हैं कि वो वहाँ पहुँच जाएँ। फोर्थ चीज़ जो होती है वो ये होती है कि आपने कन्फ्यूजन नहीं फैलने देनी। कोई ऐसा इंडिविजुअल आपको नज़र आ जाए जो शरारती है, जो कि हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर लिया था, एंड फॉर्चुनेटली उसने अपनी गन नहीं चलाई। उसके होल्स्टर के अंदर एक लोडेड पिस्टल था जिससे वो कह रहा था कि मैंने इस खातून को मार देना है। तो आपने क्या उसका कोई अरेस्ट वगैरह किया? उसको फिर वी गॉट दैट पर्सन ऑन बोर्ड। हम लोगों ने उसका पिस्टल उससे लिया, हम लोगों ने उसे इंगेज किया। फिर फिफ्थ प्रोटोकॉल ये होता है कि फ़ौरन आप अपने एरिया के इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करें, उनको मौके पे बुलाएं, पीस कमेटी के मेंबर्स को मौके पे बुलाएं, उन्हें कहें कि इंगेज करें हमारे साथ, क्राउड के साथ। लेकिन क्या ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी कोई भी रिपोर्ट होते रहे हैं और किस तरह उनको डील किया? इट्स कंसिडरिंग इट्स अ लॉ ऑफ द लैंड, इस तरह के इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं,
लेकिन जब इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं तो उनकी वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, तहकीक बहुत ज़रूरी है, जो कि इस्लाम ने हमारे लिए तहकीक का दरवाज़ा खोला हुआ है, जिसके अंदर हम ये चीज़ इंश्योर कर लें कि वी इन्वेस्टिगेट वेदर जो इल्ज़ाम लग रहा है वो ठीक है या नहीं। अगर तो ठीक है तो फिर वो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन जो आपका लीगल बनता है वो लेते हैं, वी लॉज एन FIR। अगर ठीक नहीं है और ये साबित हो जाता है, जिस तरह इस केस के अंदर हुआ है कि कन्फ्यूजन थी। बहुत से लोग इस चीज़ पे भी शिकायत कर रहे हैं कि उस वीडियो में उस खातून से क्यों माफ़ी मंगवाई गई, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी हालांकि आपने रेस्क्यू भी किया लेकिन तनकीद ये की जा रही है कि आपकी मौजूदगी में उससे माफ़ी मंगवाई गई, उसका क्या स्टेटस है और आप क्या समझती हैं कि ऐसी सिचुएशन में किस तरह से डील करना चाहिए? बेसिकली क्वेश्चन जो है वो इट हैज़ डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट। The first pertains to the policy measures that we need to take in order to curb the society or in going in the wrong direction. अच्छा, अब जहाँ तक policy based question है तो उधर तो सारे stakeholders have to be involved. अच्छा, and that is something that needs to be done way above my pay scale. Okay. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो ये कि वी एज फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हमारा क्या होना चाहिए। हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि द पर्सन हु हैज़ बीन अक्यूज्ड नीड्स टू बी रेस्क्यूड ASAP। द पीपल हु आर पुटिंग फॉरवर्ड द एलिगेशन need to come to the police station ASAP and they need to have a dialogue and they need to negotiate। इधर भी यही हुआ है। अगर ये लोग डायलॉग ना करते, अगर हम इनके नोटेबल्स को पुलिस स्टेशन ना लेके आते, बाद में जहां खातून को हम लोगों ने इचरा पुलिस स्टेशन नहीं रखा, वी ट्रांसपोर्टेड हर डायरेक्टली टू अ सेफर लोकेशन, ठीक है, वहां फिर हम इन स्टेक होल्डर्स को लेके गए हैं। जिस वीडियो की बात की जा रही है ना, उधर हम उन स्टेक होल्डर्स को लेके गए हैं, वहाँ कन्फ्यूजन दूर हुई है। खातून से कंसेंट ली गई है कि क्या आप इनके सामने जाना चाहती हैं। खातून ने कहा हाँ जी, मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। उनसे कंसेंट ली गई है कि आप कंफर्टेबल हैं कि खातून आपके सामने है। उन्होंने कहा कि जी खातून हमारे सामने है। उसके बाद जो डायलॉग इंस्यू हुआ है या जो बात हुई है, इट वाज नॉट ऑर्केस्ट्रेटेड। अगर आप देखेंगे वीडियो को तो आपको ये बात समझ आएगी कि हमने सिर्फ ये कहा कि जी ये वक़्त हुआ है, उसके मुतल्लिक या इस कन्फ्यूजन के मुतल्लिक जो दोनों फरीकैन हैं जो बात करना चाहते हैं वो अब कर रहे हैं। लेकिन उसमें एंड पे आपको ये कहते भी सुना गया कि वो माजरत कर रही हाँ है जी, खातून। जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हाथ में फ़ोन आ गए, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक डेफेमेशन हो जाती है, जो कि पब्लिक करती है वीडियोस बना के अपलोड करके। वो पुलिस ने तो नहीं की ना वायरल, उसके अंदर खातून की सिक्योरिटी लॉन्गर रन के अंदर जेपरडाइज हो जाती है। इस वीडियो को जो बनी थी और वो बात करने का प्राइमरी इंटेंशन ये थी कि खातून की लॉन्गर रन के अंदर जो सिक्योरिटी और सैंक्टिटी है ना, उसको इंश्योर किया जाए। उस खातून की प्रोटेक्शन के हवाले से क्या उसने पुलिस की जानिब से प्रोटेक्शन मांगी है या She is pretty satisfied. We've ensured her safety. She is safe with her family. I just talked to her in the